कहानी का दूसरा हिस्सा। खामोश राज। थुना की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। दीवारों पर जंग आलूद जंजीरें लटक रही थीं और कमरे में सिर्फ एक मध्यम सरख बल्ब जल रहा था। वो जैसे ही उठने लगी, उसके हाथ बंधे हुए थे। अचानक एक आवाज गूंजी, अगर तुम खामोश रहते तो तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। ये आवाज नकाबपोश की थी। सना ने लरजती हुई आवाज में पूछा, तुम चाहते क्या हो? अली ने क्या देखा था? नकाबपोश ने एक वीडियो प्ले की। वीडियो में दिखाया गया कि अली ने एक खफिया मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें शहर के बासर लोग किसी गैर कानूनी मंसूबे पर बात कर रहे थे। अली ने सबूत हासिल कर लिए, मगर अब वो किसी के काम का नहीं। नकाबपोश बोला। सुना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत न हारी। जैसे ही नकाबपोश बाहर गया, सुना ने एक टूटे शीशे से अपनी रस्सी काटी और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। कमरे से निकलते ही उसे एक राहदारी मिली जहां अली पड़ा था, अब भी बेहोश। थुना ने उसे जगाया, लेकिन वो बेमुश्किल होश में आया। तभी पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। नकाबपोश वापस आ रहा था। थुना ने एक लोहे की छुरी उठाई और दीवार के पीछे छिप गई। दरवाजा खुला। नकाबपोश अंदर आया और अगले लम्हे एक जोरदार आवाज आई। क्या सुना ने खुद को और अली को बचा लिया, या कहानी का अंजाम अभी बाकी है?